गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा तृतीय भागा के संसार सागरस्य नायिकाः नामक अष्टमः पाठः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खड़े हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारस्परिक कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संदर्भ में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव द्वारा निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। आइए सबसे पहले हम पाठ का वाचन देखते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु 20 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकञ्च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गज परिमाणं धारयति सः गजधरः। गज परिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्परूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। कामं ग्रामीणसमाजो भवतु नागरसमाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षाप्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ते स्म। भाविव्ययम् आकलयन्ते स्म। उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ते स्म। प्रतिदाने तेन तद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। आइए प्रस्तुत पाठ का अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में गजधरों के बारे में चर्चा की गई है जो शिल्प आदि के धनी थे। ये धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं कि आज जो नई तकनीकियाँ आ गई हैं, विधियाँ आ गई हैं, उनसे सारे लोग निर्माण आदि का कार्य करने लगे हैं। तालाब आदि की कमी होती जा रही है। उन सारी चीज़ों की परिचर्चा इस पाठ में की गई है। आइए अर्थ देखते हैं कि के आसन
ते अज्ञातनामानः के कौन आसन थे ते वे अज्ञातनामानः अज्ञातनामानः अर्थात अज्ञात नाम वाले के आसन ते अज्ञातनामानः कौन थे वे अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहसैव अचानक ही, शून्यात आसमान से, ना नहीं, प्रकटीभूताः प्रकट हुए कि सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही आसमान से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः इमे एव ये ही तडागाः तालाब अत्र यहाँ संसार सागराः इति संसार सागर है कि ये तालाब ही यहाँ पर संसार सागर हैं। इन्होंने देखिए शुरू में लाइन एक निबंधात्मक पाठ है ये जिसमें इन्होंने लिखा है कि के आसन ते अज्ञात नामानः अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। तो ये इन्होंने ये तालाब आदि बनाने वालों की यहाँ पे चर्चा की है कि इन्होंने कहा है कि जो ये सैकड़ों हजारों तालाब आज हमें दिखाई देते हैं ये अचानक आसमान से तो प्रकट हुए नहीं हैं और इन तालाबों को ही यहाँ पे संसार सागर कहा गया है। और आपको पता है संसार सागर के नायक अर्थात संसार सागर को चलाने वाले नायक, तो संसार सागर इन्होंने तालाब को संसार सागर के रूप में किया है। तो यहाँ गज जो उसका निर्माण करते थे जो गजधर कहे जाते थे उनको नायक के रूप में बताया है। तो इन्होंने कहा कि शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटी भूताः अर्थात सैकड़ों और हजारों तालाब अचानक ही आसमान से प्रकट नहीं हुए हैं और इन तालाबों को ही यहाँ पे संसार सागर कहा गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये एतेषाम् इन आयोजनस्य आयोजन के नेपथ्ये पीछे इन आयोजन के पीछे निर्माप इत्रिणाम एककम। निर्माप इत्रिणाम का अर्थ होता है बनवाने वालों की, एककम इकाई, निर्मातृणाम च निर्मातृणाम का अर्थ है बनाने वालों की, चा और दशकम दहाई आसीत थी। एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये इन आयोजन के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी अर्थात बनाने वालों की संख्या अधिक थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचयतः स्म। एतत् इन एककम इकाई, दशकम दहाई, चा और आहत्य लेकर के, शतकम सैकड़ों, सहस्त्रम हजारों व अथवा रचयतः स्म बनाए गए। क्या कहा इन्होंने कि ऊपर कहा कि बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एतत् एककम दशकम चा आहत, इस प्रकार इकाई और दहाई को लेकर के शतकम सहस्त्रम व रचयता, इसमें सैकड़ों अथवा हजारों की रचना की गई थी। इन्होंने तालाबों के लिए ही कहा कि जब पहली बार, मतलब इनके कहने का मतलब है कि जब पहली बार इसकी ज़रूरत महसूस की गई होगी, जिसने बनवाया होगा, जिसने बनाया होगा, तो उन अज्ञात लोगों के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि उन अज्ञात लोगों के लिए कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने बनाया। तो वही इन्होंने कहा कि जब एक ज़रूरत महसूस हुई तो एक बना, दो बना, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए। तो वही चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस प्रकार इकाई और दहाई को लेकर सैकड़ों और हजारों की रचना की गई थी। परम विगतेषु द्विशत वर्षेषु, परम लेकिन विगतेषु बीते द्विशत वर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या नई पद्धतियों से समाजेन समाज के द्वारा यत् किंचित थोड़ा बहुत पठितम पढ़ा गया है। परम विगतेषु लेकिन बीते 200 वर्षों में नई पद्धतियों से समाज ने थोड़ा बहुत पढ़ा, अर्थात इनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। पठितेन तेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज के द्वारा एककम दशकम सहस्त्र कंच इत्तेतान शून्य एवं परिवर्तितान, उस पढ़े हुए समाज के द्वारा एककम दशकम, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्त्र कंच
और हजारों इत्तेतान ये सभी शून्य एवं परिवर्तितान शून्य में परिवर्तित हो गए। कि ये जो इकाई दहाई और हजारों थे ये धीरे धीरे शून्य में परिवर्तित हो गए, क्योंकि जब नई विधियां नई तकनीकियों का प्रयोग होने लगा तो फिर लोग उसका प्रयोग करने लगे और बीती तकनीकी बीते कौशल बीते शिल्प आदि के धनी गजधरों को भूलने लगे। अस्य नूतन समाजस्य मनसि अस्य इस नूतन समाजस्य मनसि नूतन समाज के मन में नए समाज के मन में इयमपि जिज्ञासा यह जिज्ञासा भी नैव नहीं उद्भूता उत्पन्न होती है यदि अस्मात् पूर्वम हमारे पहले एतावतः तडागान इन तालाबों को के रचयंत इसमें इन तालाबों को किसने बनाया था। कि इन्होंने कहा कि आज जो नया समाज है नए लोग हैं इनके मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं होती कि हमसे पहले जो तालाब है इनकी रचना किसने की थी। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम एतादृशानि इस प्रकार के कार्यों को कर्तुम करने के लिए ज्ञानस्य यो नूतना प्रविधि विकसिता ज्ञानस्य ज्ञान की यो जो नूतना नई प्रविधि तकनीक विकसित हुई तेन प्रविधिनापि उस प्रविधि के द्वारा भी पूर्वम संपादितम पहले संपादित किए गए एतत् कार्यम इन कार्यों को मापने के लिए न केनापि प्रयत्तम मापने के लिए किसी के द्वारा प्रयोग नहीं किया गया। इन्होंने क्या कहा कि एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसिता कि इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई तेन प्रविधिनापि उन प्रविधियों के द्वारा भी उन तकनीकियों के द्वारा भी पहले संपादित किए गए इस कार्य को मापने के लिए जानने के लिए किसी के द्वारा उनका प्रयोग नहीं किया गया। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।